हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। यहाँ मैं रेडी हो गई थी और मैं एयरपोर्ट जा रही थी क्योंकि मुझे जयपुर जाना था और मेरी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग थी। तब भी मैंने मिनिमल मेकअप कर ही लिया था। फिर मैंने विशु को उठाया गेट लॉक करने के लिए और देखो ये कैसे नींद में ऐसे एकदम चल रहा है। रुद्र भी मुझे रिसीव करने आ गए थे और ये मेरी कॉलोनी का व्यू है। मैं जैसे ही जा रही थी वेदर और अच्छा होते जा रहा था। आगे चल के बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और हम बारिश को एंजॉय करते करते एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे। एयरपोर्ट आने के बाद हमने जल्दी जल्दी अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट किया और उसके बाद हम अंदर चल पड़े। हम अंदर एंटर कर गए थे और मैं ये देख के खुश हो रही थी कि यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है, ताकि मेरा लगेज चेकिंग फटाफट हो जाएगा। और मैं अपने लगेज को लेके बहुत डाउट में थी क्योंकि हर बार मैं एक्स्ट्रा पे करती हूँ, इस बार ऐसा ना हो भगवान जी, मैं बस यही प्रे कर रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा 14 kg समथिंग था, मैं बच चुकी थी। फिर हमने अपनी टिकट की स्नैप ली और हम वेटिंग हॉल के साइड चले गए। फिर हम दोनों वहाँ पे बैठ गए और हम थोड़े पिक्चर्स ले रहे थे और अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे बिकॉज हम पूरे 1 महीने बाद मिले थे। फिर मैं तुरंत स्टार्ट हो गई थी कन्विंस करना कि यार चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर पिक्चर भी लेंगे और वहीं पे बैठ के कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि मुझे इडली खाने का मन कर रहा था और इडली शॉप ऊपर थी। बट फिर भी रुद्र नहीं माने तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ही पहले देख के आती हूँ शॉप ओपन है या क्लोज। मैं देख ली थी और फिर मैं आ गई नीचे बुलाने के लिए कि शॉप ओपन है, फटाफट चलो यार कुछ खा लेते हैं, मुझे क्योंकि भूख आई हुई थी। आप जैसे देख रहे हो और वो देखो वहाँ पे रुद्र बैठे हुए हैं। मैं फिर से लेने आ रही हूँ कि अब तो चल लो भाई ऊपर, मेरे को भूख आई हुई है। फिर तो मुझे जीतना ही पड़ा ना, मैं अपनी जिद पे थी और मैं ऊपर तक लेकर गई। हम ऊपर तो आ गए थे बट स्टोर क्लोज थी, उन्होंने बताया कि अभी कुछ टाइम बाद ओपन होगी। फिर क्या, रुद्र अपना काम कर रहे थे और मैं बैठ के बोर हो रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी हेल्प करा दूँ, तो मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, जो नोट डाउन वाली चीज़ है वो मैं नोट करती हूँ और आप मुझे बताते जाओ। मुझे बड़ा मज़ा आया बट ये काम भी करते हुए। तब तक मैं स्टोर भी ओपन हो गई थी और फिर हम चले गए थे अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए। मैंने फिर सोचा थोड़ा सा अपना आउटफिट भी चेक कर लेती हूँ कि कैसी लग रही हूँ, और आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इस आउटफिट में कैसी लग रही थी। हमारा ऑर्डर आ ही गया था, मैंने अपनी प्लेट को लिया और मैं आके बैठ गई और खाना भी स्टार्ट कर दिया था। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इडली ली थी और रुद्र ने उत्पम लिया था, तो हम दोनों मिक्स करके खा रहे थे बिकॉज मेरे को भी ये लगता है कि अगर बगल वाला कोई है तो मेरे को उसके साथ मिक्स करके खाना है, मुझे मन होने लगता है उनकी प्लेट्स का भी खाने का। जैसा कि आप देख सकते हो हमने फटाफट अपनी प्लेट फिनिश की और फिर मैं वेट कर रही थी कि मेरे को रुद्र अपनी प्लेट पकड़ा दे और मैं जाके उसे डस्टबिन में फेंक के आऊँ। इतनी पेट पूजा के बाद हम यहाँ से निकल लिए थे क्योंकि हमारी फ्लाइट की टाइम हो गई थी, तो हम भी बातें करते करते अपनी फ्लाइट के पास पहुँच चुके थे। आप देख सकते हो उस दिन वेदर कितना ही प्यारा हो गया था, बारिश के बाद तो बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हम दोनों भी इंजॉय करते करते अपनी बस के साइड जा रहे थे, इवन बस में ही जा रहे थे। तो थोड़ी मस्ती करते हुए हम फाइनली पहुंच चुके थे अपनी फ्लाइट के पास। स्पाइस जेट में ये मेरा सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली से एक बार आई थी बनारस और ये सेकंड टाइम है, तो ये छोटू फ्लाइट देख के मेरा तो मुंह बन रहा था, बट कोई नहीं, एडजस्ट करेंगे हम दोनों। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो गई थी और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर अपनी नींद भी पूरी कर लूँ। फिर मेरी नींद खुलते ही मैंने देखा कि सनलाइट मेरे फेस पे इतनी अच्छी आ रही है। फिर मैं अपनी और रुद्र की थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स क्लिक करने लगी। हमारे उठने के बाद ये बेबी भी उठ गया था, ये हम लोग के साथ मस्ती कर रहा था। रुद्र काफ़ी टाइम इसके साथ खेले भी थे। तब तक ऐसे ही मस्ती करते करते हम जयपुर तक भी पहुंच गए। हम एयरपोर्ट आ चुके थे और एयरपोर्ट बहुत ही प्यारा था। फर्स्ट टाइम था मेरा एयरपोर्ट पे, बिकॉज इसके पहले मैं ट्रेन से आई थी तो मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था एयरपोर्ट का। हम यहाँ पे लगेज के लिए वेट कर रहे थे और रुद्र बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कॉल्स पे अपने वर्कर्स के ऊपर, क्योंकि उनके काम काफ़ी पेंडिंग थे। बहुत पूरे टाइम, मतलब मैं बता रही हूँ पूरे टाइम ये कॉल पे ही अटेंड किए जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरी कहीं सोलो ट्रिप ना हो जाए भाई। मुझे अंदर तो चिढ़ हो रही थी बट मैं फिर कुछ बोल नहीं रही थी। हमारी कैब भी आ गई थी और हम होटल जा रहे थे। सो गाइज ये रहा पार्ट 1। पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूँगी, बट इसमें आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या जानना चाहते हो, ड्रेस से रिलेटेड या कुछ भी जानना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।